अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासत का बोलबाला है। हर सेक्टर में पॉलिटिक्स चल रही है। आज के इस दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा एक झटके में सच्चा बन सकता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दागदार इंसान एक झटके में बेदाग बन सकता है। सबसे बड़ा करप्ट इंसान एक ही झटके में ईमानदार और देशभक्त बन सकता है। ये तो करीब हर बाशऊर हिंदुस्तानी समझ चुका है कि झूठे को सच्चा, दागदार को बेदाग और करप्ट को ईमानदार व देशभक्त बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी है। जी हाँ, मुल्क की बरसर इख्तिदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भाजपा। आज इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से दागदार करप्ट लीडर बीजेपी या कांग्रेस या फिर दीगर पार्टियों में शामिल होकर बेदाग और ईमानदार हो गए। हाँ, इसी को लेकर आदाद व शुमार व फिगर आपके सामने रखेंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन का सीजन शुरू होते ही सियासी लीडरों के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदने का यानी पार्टी बदलने का, दल बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 7 दिन में 4 स्टेट के 2 दर्जन से ज्यादा लीडरों ने पार्टी बदली है। पार्टी बदलने वालों में फॉर्मर सीएम से लेकर मेयर के लेवल के लीडर भी शामिल हैं। पार्टी बदलने का ताजा खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां साबिक सीएम और सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान कांग्रेस के एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश के साबिक सीएम कमलनाथ की भी पार्टी बदलने की अफवाहें खूब गर्दिश करने लगी, लेकिन आखिर वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नो जरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्टी बदलने का खेल 1960-70 में हरियाणा से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये सियासी बीमारी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। साल 2014 यानी 2014 के बाद लीडरों के पार्टी बदलने के वाकयात में काफी तेजी देखी गई। एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक 2014 से 2021 के दरमियान यानी मोदी जी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद से MP और MLA लेवल के 1000 से ज्यादा लीडर पार्टी बदलने के खेल में शामिल हुए हैं। इस खेल के ज्यादातर खिलाड़ी यानी सियासी लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ा है। 2014 से 2021 तक यानी गुज़िश्ता 7 सालों में MLA और MP लेवल के 399 लीडरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दूसरे नंबर पर है BSP यानी मायावती की बहुजन समाज पार्टी। BSP छोड़ने वाले लीडरों की तादाद 170 यानी 170 के करीब थी। हैरत की बात यह भी है कि बीजेपी से भी लोगों का दिल भर गया, या शायद उनके ज़मीर ने इतनी जोर से आवाज लगाई कि वो जाग गए और बीजेपी छोड़ दी। ऐसे लीडरों की तादाद 7 सालों में 144 यानी 144 है, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन की हैं। हाई लेवल लीडरों के पार्टी बदलने की बात की जाए तो 2014 से अब तक 8 फॉर्मर सीएम ने पार्टी बदली है। इनमें टॉप पर हैं अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नारायण राणे। वहीं 20 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने पार्टी बदली है। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी पार्टी बदलने वालों का अड्डा बन गई है। दरअसल 2014 के बाद सबसे ज्यादा पार्टी बदलने वाले लीडर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 7 इयर्स में यानी 2014 से 2021 तक MLA, MP लेवल के 426 लीडरों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसी तरह गुज़िश्ता 2 सालों में यानी फिर 2021 से लेकर 2023 तक MLA और बीजेपी लेवल के करीब 200 लीडर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी गुज़िश्ता 9 सालों में 626 यानी 626 लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि जितने लीडर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उससे 3 गुना ज्यादा लीडरों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गुज़िश्ता 9 सालों में कांग्रेस में सिर्फ 176 पार्टी बदलने वाले लीडर शामिल हुए हैं। अब जिन लीडरों को कांग्रेस और बीजेपी से ही परहेज है, ऐसे लीडरों की पहली पसंद बनी शिवसेना और LJP। अब एक और हैरानी वाली बात आपको बताते हैं। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद से जहां सियासी लीडरों ने बीजेपी ज्वाइन की है तो उन्हें उसका एजाज या अवार्ड भी मिला है। बीजेपी ने उन्हें बड़े बड़े पोस्टों से नवाजा है।
फिलहाल बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले 7 लीडरों को 7 रियासतों का सरबराह बना रखा है। इनमें बिहार, आसाम, झारखंड और बंगाल जैसी रियासतें शामिल हैं। बिहार में जहां सम्राट चौधरी बीजेपी के सदर हैं, जिन्होंने आरजेडी छोड़कर जेडीयू और फिर जेडीयू से हम पार्टी में शामिल होकर बीजेपी ज्वाइन की, वहीं आजकल बीजेपी के सबसे पसंदीदा चेहरा बने फिर रहे आसाम के सीएम भी कभी कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन 2015 में जब उन पर करप्शन में मुलविस होने के दाग लगे तो उन्हें याद आई बीजेपी की। फिर वो बीजेपी ज्वाइन हो गए और ना सिर्फ बेदाग और ईमानदार हो गए, बल्कि आज वो आसाम के सीएम भी हैं। इसी तरह कभी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके शुभेंदु अधिकारी का भी मामला है। इस काम में नाम आने के बाद जब उन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज वो भी ना सिर्फ बेखौफ हैं बल्कि वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। इन रियासतों के अलावा झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में भी पार्टी बदलने वालों के हाथ में ही बीजेपी की कमान है। इससे पहले ताज़ा मिसाल अजित पवार की है। महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम हैं, कभी उन पर करप्शन के इल्जाम लगे थे और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार मंडलाने लगी थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई है और आज वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। झारखंड को छोड़कर अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर के सीएम पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। बात करें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 2 रियासतों की यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ दल बदलू यानी पार्टी बदलने वाले लीडरों ने बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में जहां स्वामी प्रसाद और रीता बहुगुणा जैसे नाम बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की क़यादत में 28 कांग्रेस एमएलएज ने बीजेपी का न सिर्फ दामन थामा बल्कि यहाँ की कांग्रेस हुकूमत ही गिरा दी और बीजेपी को एमपी के इख्तिदार पर ऐसा बिठाया कि बीजेपी लगातार यहाँ मजबूत बनती जा रही है। चंद फिगर्स और आदाद-ओ-शुमार के जरिए ये तो जाहिर हो गया है कि बीजेपी आज पार्टी बदलने वाले सियासी लीडरों का अड्डा बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का आखिर दल बदल यानी पार्टी बदलने को लेकर ऑफिशियल स्टैंड क्या है। इलेक्शन के सीजन से पहले लीडरों के पार्टी बदलने को लेकर पीएम मोदी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस में सिर्फ एक फैमिली की पॉलिटिक्स है, पार्टी भाई और भतीजों में फंस गई है, इसलिए लीडर वहां से इधर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस व दीगर पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पार्टी बदलने वालों को लेने के लिए कई रियासतों में ज्वाइनिंग कमेटी बना रखी है। कमेटी का काम दूसरी पार्टियों के अवामी मैंडेट वाले लीडरों को अपने यहाँ लाना होता है। सियासी लीडरों के मौका परस्त होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप करने पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें तो इनाम से नवाजा जाता है। तो आपको बता दें कि साल 1985 में यानी 1985 में हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 52वां अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद 10वां शेड्यूल वजूद में आया। इसके मुताबिक एमएलएस पर कार्रवाई का हक स्पीकर को दिया गया है। इसमें अंदर और बाहर दोनों जगह उनके रवैये के लिए नाअहली की कार्रवाई का हक दिया गया। हालांकि कई केसेस में देखा गया है कि शिकायत के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने अपने 3 एमपी शशिर अधिकार, देवेंदु अधिकारी और सुनील मंडल के खिलाफ 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद भी तीनों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस कानून में 2/3 एमएलएस के एक साथ अलग होने पर किसी भी तरह की कार्रवाई का रूल नहीं है। कई जगह पर देखा गया है कि कार्रवाई से बचने के लिए एक साथ एमएलएस पार्टी छोड़ देते हैं। दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ चुने हुए अवामी नुमाइंदों पर ही लागू होता है, इसीलिए बड़े छोटे लीडर आसानी से पार्टियां बदल लेते हैं। बहरहाल यहाँ ताकत है तो सब कुछ है, सब कुछ हाथ में है। कार्रवाइयां भी होती हैं जो पावर में नहीं होते उनके खिलाफ। बहरहाल अवाम के ये सवाल भी है कि अब तो इलेक्शन का वक्त करीब है, ऐसे में अगर बीजेपी इख्तिदार से बेदखल हो गई तो उन पार्टी बदलने वाले लीडरों का क्या होगा जो अपने दाग धुलवाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए थे। क्या वो फिर कार्रवाई के खौफ से घर वापसी कर लेंगे? इस बात के ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। आज के दुश्मन कल के दोस्त होते हैं।
आज के एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए बीपीएन चैनल।